Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class 8. I am going to teach you chapter number 3, British administration. So now let's start. Organizing army. Army was an important instrument for defending, consolidating and extending the British rule of India. आर्मी यानी कि सैनिक का संगठन, तो सिर्फ सैनिक से ही सब कुछ किया जा सकता है। यानी कि सैनिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था अपने आप की रक्षा के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए और नियम जो लगाते हैं उसको पालन करवाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू भारत में। द फर्स्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिपाहीज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वार। सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट जो है वो हुआ था भारत में, वो था कर्नाटिक वार के समय, जिसमें मोस्ट ऑफ द सोल्जर वर इंडियंस, जिसमें से लगभग पूरे जो सैनिक थे वो कहां थे? भारत से थे लगभग। एंड द स्क्वायर्स कुड नॉट अचीव अ हायर रैंक, उनको जो है वो हायर रैंक नहीं दिया जाता था। एंड दे वेयर लॉयल ओनली फॉर द पेमेंट एंड देयरफॉर दे हर्ट्स नेशनलिज्म। कर्नाटिक वार के समय, कर्नाटिक वार क्या था? जैसे जैसे भारत में जितने भी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज आते गए, उनमें आपस में होर मचने लग गया एक दूसरे को डोमिनेट होने के लिए, यानी कि एक दूसरे को अच्छा प्रूफ करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। एक ट्रेड ही ऐसा माध्यम था कि एक दूसरे से वो लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इसमें उनको जब भी मौका मिलता था तो वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे। उन्हीं को कर्नाटिक वार का नाम दिया गया था। और कर्नाटिक वार के समय जो रिक्रूटमेंट हुआ था, इसमें लगभग सैनिक जो हुए इंडिया से थे। और इसीलिए कारण यह था कि उस समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वह इंडिया से इसमें तो आ गए थे, लेकिन सिर्फ उनको उनके पेमेंट के आधार पर ही उनको रखा गया था और इंडियंस को उसमें हायर रैंक जो है नहीं दिया जाता था। ठीक है, और नहीं हायर रैंक देने की वजह से लोगों में काफ़ी क्षोभ रहता था। नाउ बिगिनिंग ऑफ पुलिस फोर्स। तो जैसे कि हम लोगों ने कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज ए रेगुलर पुलिस फोर्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो श्रेय है वो जाता है पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज करने का। एंड इट्स फंक्शन वाज टू मेंटेन लॉ, और उसका सबसे बड़ा कारण था रूल और लॉ को जो है वो मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो उसने कैसे इनको विभाजित किया? सबसे पहले जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसी का ऑर्गेनाइज किया हुआ आज भी हमारे जो है वो देश में चलता है। जैसे कि बहुत सारे राज्यों को मिला करके एक देश बनता है, बहुत सारे जिलों को मिला करके एक राज्य बनता है, और बहुत सारे गांव को मिला करके एक जिला बनता है। सेम उसी प्रकार से इसने पुलिस फोर्स का जो है वह बिगिनिंग किया। तो जो डिस्ट्रिक्ट है, आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? डीएम बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड था वो मैजिस्ट्रेट था, वो मैजिस्ट्रेट आप देखते थे उसको। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारे जो है वो जितने भी थे वो थाना में परिणित थे, और थाना का जो हेड होता था वो दारोगा होता था। और थाना को जो है वह गांव में या शहर में जो है वो बांट दिया गया था। उसको या तो कोतवाली होते थे, और कोतवाली में जो है क्या देखते थे? चौकीदार उसकी देखरेख करते थे, जैसे आज भी होता है। एंड द हायर पोस्ट वेर ओनली रिजर्व फॉर द ओनली पुलिस, और हायर पोस्ट जो थे वो पुलिस में जो है वो रिजर्व हुआ करते थे। तो रिजर्व हुआ करते थे, तो किस लिए रिजर्व हुआ करते थे? तो हायर पोस्ट जो थे वो रिजर्व हुआ करते थे ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स, यानी कि वो ब्रिटिशर्स जो भी थे, जो मैजिस्ट्रेट वगैरह जो है वो बनते थे। ठीक है, और
जो बड़े बड़े जो है वो दारोगा तक ही जो है वो इंडियन जो है सिपाही जो है वो सीमित रह जाते थे, मैजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंच पाते थे और उनको ज़्यादा अधिकार जो है वो नहीं दिया जाता था और इनके कारण जो है उनके नेशनलिज्म को जो है वो काफ़ी चोट पहुंचता था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।